हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल समझेंगे। कुछ भी एक्सप्लेन करने के पहले मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ और बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है। अब सेकेंड एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा। थर्ड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स। यहाँ मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। तीनों के तीनों एग्जाम्पल में हमें समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल में भी तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अभी तक तो हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था कि एडिशन दी है, यदि दो फंक्शन की तीन फंक्शन की, या सब्ट्रैक्शन दी है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है लर्न किया था। या सिंपल बेसिक फंक्शंस दिए हैं, ये 11 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हमने लर्न किया था। इस वीडियो में यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ना ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनको मैं इन वर्ड में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसका थ्योरम करके दिया होता है बुक में। यदि y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, एक u एक फंक्शन v एक फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आता है सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको ही मैं लिख सकता हूँ वर्ड में सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैंने वर्ड्स में लिखा। तो हमें याद ही करना है सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये रूल हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर x इंटू लॉग एक्स करके, एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा। माइंड में क्लियर चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको u मान लिया मैंने, इसको v मान लिया। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है हमारा लॉग एक्स एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन यानी x है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा, प्लस u पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा, बाय यूजिंग सेकेंड फार्मूला क्या आएगा, x की पावर 1 है तो उसका बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये कितना आएगा डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 1 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1, तो log x एज इट इज़ प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आता है तो x इंटू 1 बाई एक्स, तो आएगा log x प्लस 1। तो ये हो गया डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव हो गया, इस फंक्शन का। जो फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालने का ये सिंपल तरीका है। और एक एग्जांपल लेता हूँ तो और आइडिया क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लेते हम, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। अगेन सिंपल काम है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये पहला फंक्शन है u, ये दूसरा फंक्शन है v, किसी को भी कुछ भी नाम दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फॉर्मूला क्या है हमारा, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखना है tan x पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan x एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस पावर फंक्शन का फॉर्मूला, x की पावर 2 है, इसका यदि यूज़ किया हमने 2 आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 x से घट जाएगी तो ये आएगा 2x, तो ये आएगा डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, कितना आता है डेरिवेटिव tan x का, सेक स्क्वायर x, तो ये आता है सेक स्क्वायर x, तो ये आएगी वैल्यू 2x इंटू tan x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का एग्जाम्पल लिया मैंने। अब हमें जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन अब सेम टू सेम लेने से अच्छा है कि मैं प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन के लिए अब रियल रूल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आगे चलते थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इफ़ y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब ऊपर जो हमने देखा था वो क्या था, ऊपर के इसमें देखा था कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। यहाँ फंक्शन इसको मैं बोल रहा हूँ u, इसको बोलता हूँ v, इसको बोलता हूँ w, यानी 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। इस केस में हमारा रूल क्या हो जाएगा, रूल मैं पहले लिखता हूँ और इस एग्जाम्पल को बाद में समझाऊंगा। ठीक है, यदि 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, यदि y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दिया है, यानी 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा अगेन बाकी 2 फंक्शन एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस बाकी 2 फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस बाकी 2 फंक्शन एज इट इज़ तीसरे का डेरिवेटिव। यानी जैसे 2 के लिए अप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, उसी टाइप से 3 फंक्शन का प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई होता है। यानी एक एक का डेरिवेटिव लेना है, बाकी 2 फंक्शन एज इट इज़ रखने हैं और ऐड कर देने हैं। यदि 4 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, अगेन सेम, पहले का डेरिवेटिव बाकी सेम प्लस दूसरे का डेरिवेटिव बाकी सेम प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी सेम प्लस चौथे का डेरिवेटिव बाकी सेम, कितने भी प्रोडक्ट दिए हो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ना ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हम, y इज इक्वल टू गिवन है x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इसको u बोला मैंने, इसको v बोला, इसको w बोला। फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, dy/dx आएगा, पहले का डेरिवेटिव बाकी 2 फंक्शन एज इट इज़, यानी लॉग एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज़ dx/dx, यानी x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस दूसरे का डेरिवेटिव बाकी 2 फंक्शन यानी ये x ए साइन x एज इट इज एंड लॉग x का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस तीसरा फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी 2 एज इट इज, यानी x लॉग x एज इट इज तीसरे का डेरिवेटिव यानी साइन x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, हमने अभी देखा था, तो आएगा log x इंटू साइन एक्स, 1 मैं नहीं लिख रहा। अब log x का डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, तो 1/x यदि मैंने यहाँ लिख दिया 1/x इंटू x, तो मैं लिखता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स इंटू 1/x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x, तो आएगा x log x एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो x विल गेट कैंसिल, तो ये बचेगा log x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। सो ये बहुत सिंपल काम था। ठीक है, बस फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी 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 इजी। ठीक है, फॉर्मूला याद चाहिए, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है इसको समझना चाहिए, और इसके ऊपर के एग्जाम्पल फिर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 टू द पावर x, ठीक है, इंटू tan x लिखते हैं। ठीक है, अगेन ए फंक्शन u, ए फंक्शन v, ए फंक्शन w, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है। सेम लॉजिक, dy/dx इज इक्वल टू
पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, दो बाकी एज इट इज़ मैं लिखता हूँ, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना एक्स क्यूब प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, बाकी दो यानी एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस बाकी दो एज इट इज़, यानी ये पहले वाले दो एज इट इज़ रहेंगे, तीसरे वाले का डेरिवेटिव तो आएगा एक्स क्यूब इंटू टू टू द पावर एक्स, लास्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज, पावर फंक्शन क्या आएगा, 3 n की जगह 3 है, x की पावर 3 - 1 होगा, n की जगह बस वैल्यू पुट करनी तो आएगा 3x²। ठीक है, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव, 2 टू द पावर x यानी इस फॉर्म में हमारा a टू द पावर x के फॉर्म में है, a की जगह बस 2 दिया है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 टू द पावर x log 2, और tan x का डेरिवेटिव आता है हमारा sec² x, तो बस उसको लिखना है उधर, तो ये आएगा डेरिवेटिव 2 टू द पावर x इंटू tan x एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस एक्स क्यूब इंटू tan x, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव 2 टू द पावर x log 2 प्लस tan x का डेरिवेटिव sec² x, एक्स क्यूब इंटू 2 टू द पावर x tan x का डेरिवेटिव sec² x। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, प्रोडक्ट रूल को समझना और अप्लाई करना, और हम जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही क्वेश्चन आता है कि सेम टू सेम ही चीज़ें करनी है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमारे पास, बस उसको अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल के बारे में हमने लर्न किया। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड बेसिक डेरिवेटिव लिए थे, इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यदि डिवीजन दिए है, यानी यदि कोई फंक्शन u/v के फॉर्म में दिया है, एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि कोई भी फंक्शन y = एज्यूम करते हैं हम x/e⁻⁴ x के फॉर्म में दिया है, या y और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, x × log x/e⁻x के फॉर्म में दिया है, यानी ये ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है। ठीक है, तो u/v के फॉर्म में दिया है, तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। उसी रूल को बोला जाता है क्वोशंट रूल करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लर्न करेंगे और जितने एग्जाम्पल पॉसिबल है उतने हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।